वेलकम टू मलिक डिफेंस एकेडमी। मलिक डिफेंस एकेडमी में मेरे सभी व्यूअर का स्वागत है। बच्चों, मैंने आप लोगों को वर्क एंड टाइम का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट करा चुका हूं। मैंने आपको समझाया था कि अगर आपको वर्क एंड टाइम पूरा सीखना है तो आपको मेरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप सभी देखनी पड़ेगी। तो मैं आज आपको थर्ड पार्ट लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। तो मैं बच्चों आज आपको थर्ड पार्ट शुरू करने से पहले आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आप थर्ड पार्ट समझना चाहते हैं तो मेरी फर्स्ट और सेकंड पार्ट बच्चों जरूर देखिएगा। तो बच्चों आइए हम अपना थर्ड पार्ट शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों 7 क्वेश्चन है आपका। इसमें मैंने आपको 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने कल आप लोगों को जो भी क्वेश्चन कराए थे उसमें सभी के सभी क्वेश्चन में केवल 2 ही व्यक्ति काम कर रहे थे। आज मैं आपके लिए सभी वे क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसमें 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, 3 आदमी ए बी सी, 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रम से 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं और 15 दिन में कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया कि मैंने जो 7 क्वेश्चन है इसके 5 पार्ट डिवाइड किए हैं। पांचों के पांचों जो पार्ट हैं आपके जो ऊपर की जो इंफॉर्मेशन गिवन है इसके बेसिस पर है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट है आपका, अगर ए बी सी किसी काम को साथ मिलकर करना शुरू करे, किसी काम को साथ मिलकर करना शुरू करें, परंतु 2 दिन बाद एक काम शुरू करें, परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, एक काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है, सी भी बच्चों काम छोड़ देता है। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा? कितने दिन में पूरा होगा? देखो बच्चों, ये आपकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, यानी प्राइमरी इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर आपको जो मैं आपको 5 पार्ट कराऊंगा, ऐसे ही इसी इंफॉर्मेशन में से उन सभी का बच्चों आप सभी लोगों को जवाब देना है। ठीक है, तो देखिएगा। सबसे पहले चलो मैं प्राइमरी इंफॉर्मेशन लिख लेता हूं यहां पे। कैसे? देखो उसने बोला है कि ए जो है काम को 10 दिन में कर रहा है और बी कर रहा है 12 दिन में और सी कर रहा है बच्चों उसी काम को 15 दिन में। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, यहां पे इन तीनों का एलसीएम ले लूंगा जो आपको समझाया था मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। तो जो बच्चे मेरी ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वो मेरा फर्स्ट पार्ट भी देखें और सेकंड पार्ट भी देखें। ओके, तो तीनों का एलसीएम ले लेता हूं मैं 60। तो 10 से डिवाइड करूंगा 60 को, कितना आएगा बच्चों? 6। 10 का 60, 12 से करूंगा 12 5 60 और 15 से करूंगा 15 चौका 60। तो बच्चों मैंने ये आपकी यहाँ पे प्राइमरी इंफॉर्मेशन हो गई। अब मैं क्या करूंगा, इस फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करूंगा। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट है तो फर्स्ट ही मेथड लगाऊंगा, ध्यान देना भाई बच्चों। तो फर्स्ट मेथड लगाऊंगा, फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट मेथड।
और मैं फर्स्ट पार्ट को 2 मेथड से सॉल्व कराने वाला हूं। देखिए समझिएगा, उसने क्या कहा है कि ए बी सी किसी काम को साथ मिलकर करना शुरू कर, यानी काम करना स्टार्ट कर दिया ए बी सी ने। थोड़ा समझिए, कुल काम कितना है पहले बताओ मुझे आप, 60, यानी कुल लड्डू 60 है। ए खाता है D/6, बी खाता है D/5, सी खाता है D/4। उन्होंने क्या कहा है कि ए बी सी किसी काम को साथ मिलकर करना शुरू करे और 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। मतलब कि ए बी और सी ने तीनों ने मिलकर आपका 2 दिन काम करा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि तीनों ने साथ मिलकर काम करा और 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो इसका मतलब ए बी सी ने 2 दिन काम करा। फिर क्या, यानी ए तो यहां से जा चुका, देखो मैं लगा रहा हूं यहां पर कैंसिल, यानी ए जा चुका। फिर क्या आएगा, परंतु 2 दिन, फिर उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है। तो इसका मतलब, तो जो 2 दिन का काम किसने करा बच्चों, ए बी सी ने 2 दिन का काम करा, तो अगले जो 2 दिन का काम किसने करा बताओ, बी और सी ने। बी और सी ने करा 2 दिन का काम, क्योंकि ए तो जा चुका। और 2 दिन का काम करने के बाद भी फिर क्या हुआ, सी भी यहां से जा चुका। ये मैं कांटा लगा रहा हूं ऐसे, यानी सी भी यहां से निकल चुका। तो शेष काम कौन करेगा बच्चों, शेष काम करेगा बी। तो ध्यान दीजिए, देखो मैं कैसे करने वाला हूं, ये समझना है बस कि ए बी सी ने 2 दिन काम किया। तो मुझे आप एक बात बताओ, ए बी सी एक दिन में कितने काम कर रहे हैं। एक दिन में काम का मतलब ए बी सी एक दिन में कितने लड्डू खा पा रहे हैं बताओ। ए खा रहा है 6, बी खा रहा है 5, सी खा रहा है 4, तो कुल कितने खा रहे हैं तीनों के तीनों मिल गए 6, 5, 11, 4, 15। तो तीनों के तीनों बच्चों एक दिन में लड्डू खा रहे हैं 15। तो 2 दिन में कितने लड्डू खा लेंगे बच्चों, 2 गुणा 15 लड्डू खा ली इन्होंने 30। ए बी सी खा चुके लड्डू 30। ऐसे ही बी और सी ने 2 दिन काम किया, तो बताओ बी और सी एक दिन में कितने लड्डू खा रहे हैं, बी और सी खा रहे हैं 5 और 4 9, तो 9 दूनी 18, 2 दिन हो जाएंगे 18 लड्डू। तो लड्डू यानी कुल कितना काम करना है बच्चों, मुझे 60 लड्डू खाने हैं। 30 ये खा चुके, साथ में 18 यहां खाए जा चुके, तो लड्डू कितने बच गए बी के लिए बताओ। तो 30 और 18 48, तो मैं इसमें क्या करूंगा बच्चों, 48 घटा दूंगा, तो ये बच जाएंगे 12 लड्डू। अब बचे लड्डू, बी जो है 12 लड्डू खाएगा। आप एक बार बताओ कितने दिन लगा 12 लड्डू खाने में, समझिए ध्यान से। आप एक और बताओ, जब बी है डेली भाई 5 लड्डू खाता है, तो 12 लड्डू खाने में कितने दिन लगेंगे बताओ, 5 से भाग कर दो उसको, तो 5 दूनी 10, 2 सही 2/5 दिन। तो बताओ पूरा काम कितने दिन में हुआ भाई। तीनों ने 2 दिन तो यहाँ काम करा, बी सी ने 2 दिन यहाँ काम करा, अकेले बी ने करा इतना, तो कुल समय आ गया निकल का आपका, कुल समय बच्चों आ गया 2 दिन तो ये रहे आपके, 2 दिन बी और सी के, और 2 सही 2/5 दिन, 2 सही 2/5 दिन इनके। तो टोटल आ गया कितना आ गया बताओ, 2 और 2 4 और 2 6, तो आपका आ गया 6 सही 2/5 दिन, इतना निकल कर आ गया। ठीक है बच्चों, मैं अब आपको इसका सेकंड मेथड समझाने वाला हूं, यानी फर्स्ट पार्ट का सेकंड मेथड। तो कुछ नहीं होता बच्चों, मैथमेटिक्स बहुत इजी है, केवल आप लोगों को जो कंसेप्ट है वो समझना है। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको मैथ्स जो है आपके टिप्स पे कराने वाला हूँ, बशर्ते मेरे आपको सभी पार्ट देखने पड़ेंगे, जब भी आप लोग क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हो। देखो सेकंड मेथड समझने की कोशिश कीजिएगा। उसने क्या कहा है बताओ, कि तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, चलो लड्डू खाने शुरू कर दिए तीनों ने, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। मीनिंग क्या है कि ए ने जो है 2 दिन लड्डू खाए बच्चों, 2 दिन लड्डू खाए 2 दिन बाद, और उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है। तो सी तो शुरू से मंड रहा, 2 दिन तो एक ही साथ में खाए और 2 दिन और एक्स्ट्रा खाए, तो सी ने लड्डू खाए बच्चों 4 दिन, 4 दिन लड्डू खाए सी ने। और बचे लड्डू किसने खाए, जो बचे लड्डू खाए सारे सारे बी ने, यानी बी जो है शुरू से आखिर तक मंडा रहा। इसका मतलब बी ने जितने दिन लड्डू खाए, काम भी इतने ही दिन में पूरा होगा। ये बात समझने की है इस क्वेश्चन में बच्चों, ठीक है। तो आप समझिएगा, अब ए ने 2 दिन लड्डू खाए, तो बताओ मुझे आप, ए जो है एक दिन में लड्डू कितने खा रहा है 6, तो 2 दिन में लड्डू खाएगा 2 गुणा 6, 6 दूनी 12। सी ने लड्डू खाए 4 दिन, तो बताओ
एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है? ऐसे 4, तो 4 दिन लड्डू खा लेगा, 4 चौक 16। तो लड्डू खा चुके दोनों ए और सी 16 और 12, ये हो गया आपके 28। लड्डू है पूरे 60, तो बी के लिए कितने बच गए? 60 माइनस 28, तो ये बच गए 10 में से 8 गए 2 और 5 में से 2 गए 3, 32 लड्डू बच गए बी के लिए। और बी जो है डेली लड्डू खा रहा है 5, तो वो कितना टाइम लगेगा? एक दिन में खा रहा है 5 लड्डू, टोटल लड्डू 32, तो कितना समय लगेगा? 5 से बच्चों में भाग कर दूंगा तो 5 अंक 6 सही 2/5 दिन। तो बच्चों यो बी ने इतने दिन काम करा, यो बी का समय आया, बी का समय। लेकिन हमें क्या पता है, क्योंकि बी तो लड्डू खाना बी ने स्टार्टिंग में ही स्टार्ट कर दिया था, जब से उन्होंने काम करना शुरू किया। तो इसका मतलब जितने दिन बी ने काम किया इतने दिन में काम पूरा हुआ। तो यानी कि पूरा काम जो हो गया आपका, पूरा काम हो जाएगा 6 सही 2/5 दिन में खत्म। देखो बच्चों, यहाँ पे भी आपका 6 से 2/5 दिन आ रहा है, यहाँ पे 6 से 2/5 दिन आ रहा है। तो ठीक है, अब मैं इसका आपको सेकंड पार्ट कराता हूं। इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, जो इंफॉर्मेशन ऊपर लिखी हुई है बच्चों मैंने, इसके ही बेसिस पर ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट कराया। ऐसे ही मैं आपको 5 पार्ट कराऊंगा, जिससे आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, सेकंड पार्ट लिखिए आप। तीनों ने साथ मिलकर कार्य करना स्टार्ट किया। तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। काम करना शुरू किया। ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। ए और बी ने काम खत्म होने से ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम छोड़ दिया। तो बताओ पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ? तो बताओ पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, उसने क्या कहा कि तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो बताओ पूरा काम कितने दिन में आपका बच्चों खत्म हुआ? तो हमें समझाना है। तो देखो हमें करना क्या है, सबसे आसान तरीका जिसको हम आराम से समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों बताओ, उसने बोला है कि तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। इसका मतलब बाद के 2 दिन का काम बच्चों बताओ किसने किया? बी ने किया। तो बी ने करा बच्चों 2 दिन का काम, ठीक है जी। और शेष काम किसने करा? ए प्लस बी ने करा शेष काम। तो दोनों पता नहीं कितना क्या, चेक कर लेंगे हम। तो कैसे करेंगे बताओ? फिर वही इंफॉर्मेशन जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन मैंने ग्राफ बनाया बच्चों यहाँ पे, यो यूज करूंगा मैं। कैसे करूंगा देखो, अब बताओ बी खा रहा है बच्चों डेली वाइज 5 लड्डू एक दिन में। तो 2 दिन में लड्डू खा रहा है, बताओ 2 गुना 5 लड्डू हो गए 10। अब बताओ कुल कितने लड्डू खाने हैं मुझे? 60 लड्डू खाए जा चुके। 10 कितने लड्डू बच गए बताओ? 60 माइनस 10 लड्डू बच गए 50। और 50 के 50 लड्डू बताओ कौन खाएगा? ए और बी खाएगा। ए और बी कितने खा रहे हैं बताओ एक दिन में? 6। ए तो खा रहा है 6, बी खा रहा है 5। तो दोनों कितने खा रहे हैं? 6 और 5 11। एक दिन में खा रहे हैं बच्चों 11 लड्डू। दोनों बताओ तो मुझे 4 लड्डू कितने दिन में खा लें? 11 इसका मैं भाग कर दूंगा। 11 चौक 44 बच गए 6/11। तो ए और बी ने बच्चों इस पे काम करा 4 से ही 6/11। तो बताओ तो कुल कितना समय लगा? कुल समय लगा बच्चों इस पे
2 दिन तो ये रहे और 4 से यार तो 6, 4 और 2 6 से ही 4/11 दिन। ये बच्चों देखो कितना आसान सवाल, देखो दोबारा समझो। उसने कहा है कि ए और बी ने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। जब ए और बी ने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया तो बताओ बाद के 2 दिन का काम किसने करा? बाद के 2 दिन का काम करा बच्चों बी ने, और शेष काम किसने करा होगा भाई? ए प्लस बी ने। तो 2 दिन में बी कितने लड्डू खा लेगा? 10 लड्डू। लड्डू 60 है तो लड्डू कितने बच गए? 60 में 10 गए 50। 50 कितने खाए? ए और बी ने। ए और बी कितने खा रहे हैं? 11, 6 और 5 11 एक दिन में। तो प्रो कितना टाइम लगेगा? 4 से ही 6/11। तो ये तो हो गया बच्चों इसका फर्स्ट तरीका, यानी सेकंड पार्ट का भी फर्स्ट तरीका, फर्स्ट मेथड है। देखो मैं इसका एक सेकंड तरीका बताने वाला हूं आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तरीका, ये आपको बहुत कारगर साबित होगा। इसको समझने की कोशिश करना। मैं उसको इस मेथड को बहुत लगाता हूं जब मैं क्वेश्चन सोल्व करता हूं, ठीक है बच्चों? तो देखो ध्यान दीजिएगा। उसने कहा है कि ए और बी ने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। जब भी क्वेश्चन में आपको ये कह दे कि इतने दिन पहले काम छोड़ दिया, किसी ने भी, ए ने, बी ने, सी ने, तो आपको हमेशा क्या करना है? जब भी ये बोल दे कि इतने दिन पहले काम छोड़ दिया तो आप लोग क्या करोगे? उतने दिन का काम एक्स्ट्रा करा दोगे। क्या करोगे? उतने दिन का काम एक्स्ट्रा कराओ। देखो कैसे? मैं कह रहा हूं कि ए और बी ने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, लेकिन कभी आपको काम अधूरा नहीं छुटवाना, आपको तो पूरा करवाना हमेशा। तो आप ऐसा करो, ए और बी से 2 दिन का काम करा दो। 2 दिन का करा दो। जब 2 दिनों का कराओगे आप तो बताओ कितने लड्डू खा लेंगे ए और बी 2 दिन में? एक दिन में खा रहे हैं, ए तो खा रहे हैं एक दिन में 6, बी खा रहे हैं 5, दोनों खा रहे हैं 11, 2 दिन में खा लेंगे लड्डू। 2 × 11, 11 दूनी 22 लड्डू बच्चों। और जब 22 लड्डू खा लेंगे तो कुल लड्डू कितने हो गए? भैया 60 तो पहले थे और 22 हो गए ये, तो लड्डू हो गए 82 बच्चों। हमेशा यही ध्यान करना है, जब भी कह दे कि इतने दिन पहले उन्होंने काम छोड़ दिया, वो आप हमेशा खिला दो उसको। जब खिलाओगे ए और बी भी तो कितना आ गया? 2 दिन के और लड्डू इसमें आ गए, तो आ गया अब आपका 22 और 82 हो गया। अब 82 के 82 लड्डू कौन खा रहा है बताओ? ए प्लस बी प्लस सी तीनों खा रहे हैं, यानी तीनों काम कर रहे हैं। इनमें तीनों काम कर रहे हैं, तीनों काम करेंगे, क्योंकि मैंने यहां से ए प्लस बी को नहीं जाने दिया, मैंने ए प्लस बी को भी यहां भी रख दिया। तो बताओ ध्यान से, अब हम क्या करेंगे बताओ? ए कितने खा रहा है? 6, बी कितने खा रहा है? 5, सी कितने खा रहा है? 4, तो तीनों कितने खा रहे हैं? 6, 5, 11, 4, 15 लड्डू खा रहे हैं 82, तो कितने दिन लेंगे बताओ? 15 से भाग कर दो, तो 15 चौका 60, 15 पंजे 75, तो बच गए 82 में लगे 75, 7, तो 7/15 दिन। तो इसका मतलब जितने दिन ये आपका पूरा काम खत्म हो जाएगा इतने दिन में, पूरा काम। क्यों खत्म होगा? क्योंकि मैंने शुरू से आखिर तक तीनों को काम कराया है यहाँ पे, स्टार्टिंग से लास्ट तक बच्चों। तो ये आपका सेकंड मेथड हो गया। अब देखिए बच्चों का थर्ड पार्ट। आप तो मैं ये मेथड लाऊंगा, ध्यान रखना बहुत ज्यादा। थर्ड पार्ट ध्यान दीजिएगा। अगर एक काम खत्म होने से 2 दिन पहले, अगर एक काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दे, 2 दिन पहले वह बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दे, वह बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दे। काम छोड़ दे तो बताओ पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? पूरा काम कितने समय में खत्म होगा? समय में खत्म होगा। देखो बच्चों, जो मैंने आपको प्राइमरी इंफॉर्मेशन ऊपर प्रोवाइड कराई है, ध्यान दीजिएगा, उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन आगे कराने वाला हूं, तो समझिएगा इसको आप।
उसने क्या कहा, देखो एक काम खत्म होने से 2 दिन पहले, जब भी कहते कि इतने दिन पहले काम छोड़ दे तो आपको क्या करना है, ए को 2 दिन का काम कराना है। बी कह रहा है कि 3 दिन पहले काम छोड़ देता है तो उसको काम पूरा कराना है, छुड़वाना नहीं है। बी को भी 3 दिन का काम कराना है। और फिर क्या करोगे आप, जो 60 तो लड्डू है ही थे, जब आप इनको काम कराओगे तो उसका मतलब लड्डू और एक्स्ट्रा आएंगे हमारे पास, इनमें जोड़ देंगे हम। दो कैसे कि एक को तो कराना है 2 दिन का काम, इन्हें 2 दिन पहले छोड़ा है। बी को कराना है 3 दिन का काम, तो बताओ कितना खा लेगा ये 2 दिन में। एक खा रहा है डेली वाइज लड्डू 6, तो 2 दिन में खा लेगा 6 दूनी 12। बी खा रहा है डेली वाइज 5, तो 3 दिन में खा लेगा 3 5 या 15 15। तो 12 और 15 27 लड्डू दोनों खा चुके, 27 खा चुके दोनों आगे। अब क्या हो गया, 60 लड्डू तो पहले थे, 60 तो ये और 27 ये, तो लड्डू हो गए बच्चों कितने, 7 और 6 और 2 8 87। 87 के 87 अब खाएंगे तीनों, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का काम है बच्चों ये, तीनों का काम हो चुका। क्यों हो चुका, क्योंकि मैंने ए और बी को भी नहीं जाने दिया, सी तो पहले है ही था यहाँ पे, तो मैंने ए को भी रख लिया पकड़ के, भाई बी को भी पकड़ के रख लिया। अब तीनों का काम है 87 लड्डू, 87 खिलाने तीनों को, बताओ। तो ये खा रहा है 6, बी खा रहा है 5, सी खा रहा है 4, तो टोटल कितने खा रहे हैं तीनों, 6 और 5 11 और 4 15 एक दिन में। तो लड्डू खिलाने 87, तो 15 से डिवाइड कर दो, 15 से जब डिवाइड करोगे बच्चों तो निकल के आएगा 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 5 और 2 15 पंजे 75। तो कितना बच गया बच्चों, 87 से 75 गए आपके, ये बच गया आपका, ये देखो 87 होता है आपका, इसमें घटाना है आपको 75, 5.5 के 2 8 में 7 के 12, तो क्या होगा 5 से ही 12/15, ऐसा किसे डिवाइड कर लो आप, 3 चौक 12 3 पंजे 15, तो ये आ गया बच्चों 5 से ही 4/5 दिन, यानी पूरा का पूरा काम जो है बच्चों आपका 5 से ही 4/5 दिन में खत्म हुआ है। तो बच्चों मैंने आप लोगों को यहाँ तक केवल 3 पार्ट कराए हैं इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, अभी मैं आपको 2 पार्ट और कराने वाला हूं, तो आप ऐसा करिए, बोर्ड भर चुका है तो प्लीज आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके बच्चों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैंने बच्चों आप लोगों को 7 क्वेश्चन के 3 पार्ट में आपको करा चुका हूं, तो आप 4 पार्ट लिखिएगा इसी इंफॉर्मेशन पे। तो मैंने आपको ये भी रफ कर दिया, चलो मैं इसके पहले प्राइमरी इंफॉर्मेशन बना देता हूँ, फिर मैं आपको उसका नेक्स्ट पार्ट कराऊंगा। ए 10 दिन में करता था, बी करता था 12 दिन में, और सी करता था बच्चों 15 दिन में। 10 12 और 15, तो तीनों का ले लेता हूँ मैं एलसीएम, तो एलसीएम आ गया 60, 10 का 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। ठीक है बच्चों, देखो अब मैं लिखने वाला हूँ उसकी 4th पार्ट इस क्वेश्चन का। मैंने कहा था 5 पार्ट कराऊंगा, तो बच्चों मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपका कार्य समय का एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, चाहे आपका एनटीपीसी एग्जाम हो या आपका एसएससी का हो या सीएचएसएल का हो, किसी का भी हो। तो 4th पार्ट लिखिए आप। तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, तीनों साथ मिलकर कार्य करना स्टार्ट करते हैं। प्रारंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। एक कार्य छोड़कर चला जाता है, चला जाता है, और बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है, और बी कार्य खत्म होने से एक दिन पहले काम छोड़ देता है।
एक दिन पहले काम छोड़ देता है तो पूरा काम कितने समय में खत्म होगा? पूरा काम कितने समय में खत्म होगा? यानी कितना समय पूछ रहा है वो पूरे काम में। देखो ध्यान से समझिएगा। तो बच्चों क्या कहा है उसने, देखो तीनों साल मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं परंतु 2 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है। तो मैं आपको फोर्थ पार्ट को भी 2 मेथड से कराने वाला हूँ, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। मतलब मेथड का मतलब होता है बच्चों आपका नजरिया, आपका एटीट्यूड, कि आप क्वेश्चन को किस एटीट्यूड से आपको डील करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे उसने क्या बोला है कि 2 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है। तो ऐसा करो, उसने नहीं कहा कि 2 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। अगर कहता कि 2 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया तो आप क्या करते, 2 दिन का काम और कराते। अब मैं क्या करूंगा, ए जो है ए ने 2 दिन काम किया, ठीक है 2 दिन काम किया ए ने, और फिर ये चला गया। अब कौन बच गया बताओ मुझे आप, और बी कार्य खत्म होने से 1 दिन पहले चला गया। अब बच गए कौन के, केवल यहाँ पे बी और सी बच गए दोनों। ये 2 दिन बाद जा चुका, लेकिन मैंने क्या बताया, जब भी कहते हैं कि बी खत्म होने से 1 दिन पहले जा लिया तो आप क्या करो, उसे पूछाओ ना पहले, कभी भी उसको काम कराओ। तो बी को कितने दिन का काम कराओ आप, बी को कराओ आप 1 दिन का काम। जो यानी कि जो पहले वो जुड़ता है, बताया था मैंने आपको, जालियो घटता है, ये भी समझाया मैंने आपको। तो कैसे करूंगा बताओ, कि जो ए जो है ए ने 2 दिन काम किया तो 1 लड्डू खा रहा है डेली वाइज 6, तो 2 दिन लड्डू खाएगा, 6 दूनी 12। और बी 1 दिन पहले जाना चाह रहा था लेकिन मैं उसको नहीं जाने दूंगा, तो 1 दिन में कहीं लड्डू खाएगा, रुक जाए बी 5, तो 1 गुना 5 लड्डू खाए जाएंगे 5। तो मेरा मतलब कि लड्डू 60 थे, 60 में से 12, देखो यहां पर जरा समझिएगा, 60 लड्डू थे, 60 में से ए ने 12 खा के निकल गया, लेकिन बी को मैंने नहीं जाने दिया, तो बी को मैंने 5 और खिलाए। तो जो लड्डू है सारे जो बच गए लड्डू, ये खाएंगे बी और प्लस सी, ये पूरा काम करेंगे। बी और प्लस सी दोनों का काम है, दोनों काम बच गए क्योंकि मैंने बी को नहीं जाने दिया। तो देखो क्या करूंगा मैं, तो ये हो गया 60 और 5 65, 65 में से गए 12। तो देखो मैं समझा देता हूँ यहाँ पे आप लोगों को, से गया 5, तो ये हो गया आपके 53। तो 53 लड्डू जो है बच्चों खाएंगे बी और सी दोनों मिलकर खाएंगे, बी प्लस सी दोनों मिलकर खाएंगे, दोनों मिलकर खाएंगे 53 लड्डू। जब बच्चों 53 लड्डू बी और सी दोनों मिलकर खाएंगे तो बताओ 1 दिन में कितने खा रहे हैं बी और सी, बी तो खा रहा है 5, सी खा रहा है 4, दोनों कितने खा रहे हैं 5 और 4 9। तो कितना दिन लगेगा बताओ, 9 से भाग कर दो इसको। जब 9 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 9 बजे 45, 9 × 54, 9 बजे 45, 9 बजे 45, 5, 5 और 3 8, यानी 8/9 दिन। तो बताओ उसमें क्या पूछा है मेरे से, पूरा काम कितने समय में खत्म हुआ। तो बी और 2 दिन तो ए ने करा भाई, 2 दिन तो ए ने करा, और बी और सी ने कितने दिन में काम करा बताओ मुझे तुम, 5 सही 8/9 दिन। तो बताओ मुझे कुल कितना काम कितना दिन हो गए, 5 ये रहे और 2 ये रहे, तो कुल समय आ गया 2 दिन तो ए वाले और 5 सही 8/9 ये वाले बचे, तो 5 और 2 7 सही 8/9 दिन। ठीक है बच्चों, अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको सेकंड मेथड समझाने वाला हूं, सेकंड यानी आपको सेकंड नजरिया। तो कैसे, उसने क्या कहा है कि तीनों साथ मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं और 2 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब तो बताओ ए प्लस बी प्लस सी तीनों बने काम करने के लिए, ए 2 दिन बाद गया, इसका मतलब तीनों ने 2 दिन तो काम किया होगा। सिंपल सी बात है भाई, जब 2 दिन बाद जा रहा है तो तीनों ने 2 दिन काम किया होगा। और बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले है जा लिया, तो नो बताओ मुझे 1 दिन पहले जो है ए तो चलो यहां जा चुका, तो तीनों ने 2 दिन काम करा, ए निकल चुका, मैंने कांटा लगा दिया यहां पे। अब क्या हुआ, बी कार्य खत्म होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो बाद के 1 दिन का काम किसने करा होगा बच्चों, सी ने करा होगा। तो सी ने करा 1 दिन का काम, ए यहां से जा चुका, सी ने 1 दिन का काम करा। अब कौन बच गया बच्चों, बी और सी दोनों। तो बचा हुआ काम किसने करा होगा, बी और सी ने शेष काम करा होगा। क्यों करा होगा, क्योंकि ए के जाने के बाद बी और सी दो बचे,
जब बी और सी बचे, लेकिन बी और सी में से सी एक दिन पहले पहुंच गया, वो अलग बात है। तो देखो समझिए, अब बताओ ए और बी और सी तीनों मिलकर खा रहे हैं दिन में 6, 5, 11 लड्डू, तो 2 दिन में लड्डू खा लेंगे, 11 दूनी 22। सी खा रहा है एक दिन में लड्डू 4, तो कितने हो गए 22 और 4 26। लड्डू टोटल कितने हैं 60, तो बी और सी के लिए कितने बचे 60 माइनस 26। कितने बैठ गए बच्चों बताओ, ये 10 में 6 गए 4, 5 में 2 गए 3, तो 34 लड्डू बच गए बी और सी के लिए शेष। जब 34 लड्डू बच गए तो आप एक बात बताइए मुझे, तो 34 को बी और सी कितने खा रहे हैं 5 और 4 9, तो 9 से भाग कर दो उसको, 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 4 8, 4 से ही 8/9 दिन। तो बच्चों बताओ 4 से ही 8/9 दिन लगे बी और सी को, तो बताओ कुल कितना समय लगा, 2 दिन ये रही, 1 दिन ये रहा, और बी और सी को लगा 4 से 8/9, तो कुल समय आ गया बच्चों निकल के, कुल समय निकल कर आ गया 2 + 1 + 4 से ही 8/9, तो ये हो गया 4 और 2 6 और 1 7, 7 से ही 8/9 दिन। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, केवल आप लोगों को समझना होता है, ठीक है जी। अब मैंने आपको 4 पार्ट करा दिए, लास्ट पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का 5 पार्ट। देखो 5 पार्ट क्या बोल रहा है कि तीनों साथ मिलकर काम करना आरंभ करते हैं, तीनों साथ मिलकर कार्य करते हैं या कार्य आरंभ करते हैं, आरंभ करते हैं, परंतु 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, परंतु 3 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। और सी काम खत्म होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। कार्य खत्म होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। छोड़ देता है तो पूरा काम कितने समय में खत्म हुआ, पूरा काम कितने समय में खत्म हुआ। देखो समझिए हम ध्यान से, उसने कहा है कि तीनों साथ मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं, परंतु 3 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है और सी कार्य खत्म होने से 4 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, तो पूरा काम कितने समय में खत्म हुआ। तो बताओ, उसने कहा कि ए 3 दिन पहले, ए 3 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, इसका मतलब ए का कितने दिन का काम है, ए तो जा चुका, ए ने करा 3 दिन, यानी ए का 3 दिन का कार्य। चलो जी, एक खा रहा है, दिन में कितना काम कर रहा है 6 लड्डू खा रहा है, तो 3 दिन में खा लेगा बच्चों ये 3 × 6 36 18 लड्डू, 18। फिर क्या है, ए तो जा चुका है, यहां से तीनों साथ बन रहे थे, ध्यान देना, बच गए बी और सी। अब क्या हुआ, सी कार्य खत्म होने से 4 दिन पहले, फिर वही कंसेप्ट आया कि 4 दिन पहले छोड़ देता है। तो मैंने क्या बताया, जब भी आपको कहते कि इतने दिन पहले काम छोड़ देता है तो आपको उसको छुड़ाना नहीं है, काम को पूरा कराना है। तो बच गए बच्चों बी और सी, लेकिन बी और सी यहां से जाना चाह रहा है, लेकिन मैं सी को, सॉरी, बी और सी में सी जाना चाह रहा है, तो मैं सी को यहां से नहीं जाने दूंगा, सी को भी काम कराऊंगा। तो कैसे कराऊंगा, तो सी को 4 दिन का काम कराऊंगा, तो सी से कराऊंगा मैं 4 दिन का काम, 4 दिन का कार्य कराऊंगा, सी से नहीं जाने दूंगा इसको। तो एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है सी, 4 दिन में लड्डू खाएगा, 4 × 16, ये हो गया आपके, ये 18 लड्डू यहां से जा चुके। तो बताओ जो शेष काम हो कौन करेगा, बी और सी करेगा। क्यों करेगा बी और सी, क्योंकि सी को मैंने नहीं जाने दिया। तो कुल लड्डू थे 60, ए ने तो खा चुका 18, कोई बात नहीं, सी ने कितने आगे यहाँ पे 16, तो कितने बच गए बताओ 60 और 16, या -2 कर दो तो बच जाएंगे सिंपल 58। कैसे,
माइनस के 18 प्लस के 16 माइनस के 2 60 माइनस 2 58। तो 58 लड्डू खाएंगे बी और सी दोनों मिलकर खाएंगे बच्चों। बी और सी दोनों मिलकर काम करेंगे, मिलकर कार्य करेंगे। 18 काम बच गया। तो करो बताओ, बी और सी एक दिन में कितने लड्डू खा रहे हैं बताओ? 5 तो खा रहा है बी, सी खा रहा है 4, दोनों कितने खा रहे हैं 9, तो कितने खा रहे हैं 9 से भाग कर दो। 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, कितने बच गए फिर 4/9 दिन। तो बताओ पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ बच्चों? पूरा काम जो खत्म हुआ, ए ने 3 दिन करा, सी ने 4 दिन करा, और पूरा काम क्या पूछा ना, पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ? तो बता दो, सिंपल सी बात है। तो 4 दिन कराने के बाद में मेरे पास में कितना हो गया पूरा काम? भाई ए ने तो 3 दिन करके जा चुका, और इन दोनों ने कितना करा? 6 सही 4/9 दिन। तो 6 3 9 सही 4/9 दिन। ये मैंने 4 दिन क्यों नहीं लिए? क्योंकि सी को मैंने यहीं पर एडजस्ट कर लिया। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 के मैंने आपको 5 पार्ट करा चुका हूं। मैं आज आपको बच्चों केवल टोटल क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको आज 11। तो क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए आप। क्वेश्चन नंबर 8, ए बी यानी ए प्लस बी कोमा बी प्लस सी कोमा सी प्लस ए, किसी काम को क्रम से 10, 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। कर सकते हैं तीनों अलग अलग कामों के दिन में करेंगे। तीनों अलग अलग कार्य को कितने दिन में करेंगे? देखो बच्चों ध्यान समझिएगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है, ग्राफ बनाना है, जो सिखा रखा है मैंने आप लोगों को। कैसे? देखो ए प्लस बी जो काम कर रहे हैं, कितने दिनों कर रहे हैं बच्चों? 10 दिन में कर रहे हैं, तो 10 दिन। बी प्लस सी कर रहे हैं 12 दिन, बी प्लस सी कर रहे हैं 12 दिन, और सी प्लस ए कर रहे हैं 20 दिन। सी प्लस ए कर रहे हैं 20 दिन में। तो बच्चों इसका एल्सियम ले लेता हूं मैं। एल्सियम आ गया 60 तीनों का। तो 2 से डिवाइड करो, 10 × 60, 12 से डिवाइड करो, 12 × 5 = 60, और आपका 20 से डिवाइड करो, 20 × 20 = 60। तो बताओ ध्यान से देखिएगा बच्चों, ए और बी कितने लड्डू खा रहे हैं दोनों मिलकर? 6। बी और सी कितने खा रहे हैं? 5। सी और कितने खा रहे हैं दोनों मिलकर? 3। तो एक बात ध्यान दो, अगर मैं यहां तीनों को जोड़ना चाहूं तो 2 बार तो ए खा रहा है, 2 बार बी खा रहा है, 2 बार सी खा रहा है। मतलब जब ये तीनों के तीनों 2-2 बार लड्डू खा रहे हैं, 2-2 बार, ध्यान देना, 2-2 बार लड्डू खा रहे हैं, तो कुल कितने लड्डू खा रहे हैं मिल गए? 6 और 5 11 और 3 15 लड्डू। 6 और 5 11 और 3 14 लड्डू जब 2-2 खा रहे हैं। और जब एक एक खाएंगे, एक एक का मतलब जब ए प्लस बी प्लस ए सिंगल राउंड लेंगे, डबल नहीं लेंगे, तो लड्डू खाएंगे 7। आप ध्यान से समझिएगा। यहां पे मेरा ये निकल कर आया यहाँ पे कि ए प्लस बी प्लस सी जो है ये तीनों के तीनों लड्डू खा रहे हैं 7। अब बताओ ए और बी कितने खा रहा है? 6। यानी मैं यहाँ पर अगर ए बी की वैल्यू रखूं तो सी का एक निकल कर आ जाएगा। बी और सी की रखूं मैं, ए का निकल कर आ जाएगा। ए और सी की रखूं तो मेरे पास में बी का निकल जाएगा। तो सबसे पहले निकालूंगा मैं ए कितने खा रहा है। जब तो बी और सी की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो बी और सी कितने खा रहा है? 5। तो 7 में 5 गए 2, तो ए खा रहा है डेली वाइज 2। ऐसे देखो मुझे बी निकालना है, बी कितने खा रहा है, तो बच्चों ध्यान दो, तो बी निकालने के लिए ए और सी रखना पड़ेगा। ए और सी कितने खा रहे हैं? 3। तो 7 में 3 गए 4। ऐसे ही मुझे निकालना है सी निकालने के लिए ए और बी का कितने लड्डू रखने पड़ेंगे? ए और बी खा रहा है दिन में 6, तो सी खा रहा है 1। तो बच्चों ये तीनों के तीनों जो है ये 2 और 4 और 1 लड्डू खा रहे हैं।
तो बताओ ए जो है पूरा काम कितने दिन में कर देगा, बता दो। कुल लड्डू कितने है मेरे पास में 60, ठीक है खा रहा है 2 तो 30 दिन लगेगा ये। बी जो है बच्चों कितना टाइम लगेगा बताओ, लड्डू है 60 और कितने खा रहे हैं 4 तो दिन लगेगा 15। और सी जो है बच्चों लड्डू कितना है मेरे पास 60, कितना खा रहे डेली, एक कितना दिन लगेगा 60 दिन। ठीक है बच्चों, ये मैंने आप लोगों को 8 क्वेश्चन कराए हैं फिलहाल अभी। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बच्चों, तो मैं चाहूंगा मैं यहीं पे रोकना चाहूंगा आज के लिए। वैसे मेरा मूड जो था आप लोगों को कम से कम 4-5 क्वेश्चन और कराने का था आज, लेकिन वीडियो लंबी होने के कारण मैं इसको यहीं पर रोकना चाहूंगा। तो जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इसको कमेंट करें। और यदि आप बेस्ट एजुकेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए। ओके, धन्यवाद।